मुस्तलहुल हदीस। हम लोग अल हसन लिज़ातिही पढ़ रहे थे, अल हसनु लिज़ातिही यही थे ना। सही लिज़ाती पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। हाँ, अल हसनु लिज़ातिही, अल हसनु लिज़ातिही मा रवाहु अदलुन खफ्फ़ दब्तुहु मुत्तसिलुस सनदी गैरु मुअल्लिन वला शाज़्ज़िन फहुव जामिउन लिशुरूति सहीह लिज़ातिही गैर अन्न दब्त खफ्फ़ फी बादि रुवातिही व युशारिकु सहीह अयदन फिल इहतिजाज बिही। अल हसनु लिज़ातिही, हसन लिज़ाती हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मकबूल हदीस के रावियों के क़ुव्वत और ज़ौफ़ के एतबार से हदीस की दो किस्में हो गई, एक मकबूल और दूसरे मरदूद। फिर मकबूल हदीस की, और ये सब आहाद की किस्में हैं, फिर मकबूल हदीस के 4 किस्में बयान की गई, एक सही लिज़ाती और दूसरी सही लिगैरी, तीसरी हसन लिज़ाती और चौथी हसन लिगैरी। तो सही लिज़ाती की हम लोग तारीफ पढ़ चुके हैं, अब हसन लिज़ाती की तारीफ पढ़ रहे हैं। मा रवाहु अदलुन, हसन लिज़ाती ही वो हदीस है जिसे आदिल रावी ने रिवायत किया हो, खफ्फ़ दब्तुहु जिसका हिफ्ज़ कम हो, जिसका हिफ्ज़ खफीफ हो, कम हो, जो हिफ्ज़ में कम हो, मुत्तसिलुस सनदी जो सनद में मुत्तसिल हो, मुत्तसिल सनद वाली हो, गैर मुअल्लिन उसमें कोई इल्लत न हो, वला शाज़िन और शुज़ूज़ न हो, और वो इल्लत वाली और शाज़ न हो। मा रवाहु अदलुन, हसन लिज़ातिही वो हदीस है जिसे किसी आदिल रावी ने रिवायत किया हो, खफ्फ़ दब्तुहु जिसके हिफ्ज़ में कमी हो, मुत्तसिलुस सनदी सनद में इत्तिसाल हो, गैर मुअल्लिन उसमें कोई इल्लत न हो, वला शाज़िन और वो शाज़ न हो। ये हसन लिज़ातिही की तारीफ है। तो आप इस तारीफ पर गौर करेंगे तो मालूम होगा कि सही लिज़ातिही की तारीफ भी यही है, बस फर्क सिर्फ ये है, हाँ, फर्क सिर्फ दब्त में है, हिफ्ज़ में है। उसका हिफ्ज़ कवी होता है और इसका हिफ्ज़ उससे कम है, यही फर्क है। बाकी वही है। बाकी ये हदीस भी, इस हदीस का रावी भी आदिल है, इस हदीस के रावी भी आदिल है, और ये भी आदिल और सिक़ा है, और ये भी हदीस सनद के एतबार से मुत्तसिल है, इसमें भी कोई इल्लत पाई नहीं जाती और इसमें कोई शुज़ूज़ भी नहीं है। ये सारी शर्तें हैं, तो इसीलिए कहते हैं फ़हुव जामिउन लिशुरूति सहीह लिज़ातिही, ये सही लिज़ाती के शुरूत को जामे है, ये सही लिज़ाती के शुरूत को जामे है। गैर अन्न दब्त खफ्फ़ फी बादि रुवातिही, सिवाय इसके कि हिफ्ज़ कम होता है इसके बाज़ रावियों में। गैर अन्न दब्त खफ्फ़, सिवाय इसके कि हिफ्ज़ कम हो गया या होता है, फी बादि रुवातिही इसके बाज़ रावियों में। एक बात ये हो गई जो पहली बात बताए मौलिफ के ये हदीस सही के तमाम शर्तों को जामे है, सिवाय इसके कि हिफ्ज़ में ये किसी कदर कमी होती है, इसके रावियों के हिफ्ज़ में सही के रावियों से किसी कदर कमी होती है, ये फ़र्क है। उसके बाद दूसरी बात ये बताते हैं कि वह युशारिकु सहीह अयज़न फिल इहतिजाज बिही, और इसको दलील पकड़ने में, इसके जरिए दलील देने में ये सही के मुशारिकत करती है, ये सही की शरीक है, इसे दलील बनाने में, इससे एहतिजाज करने में ये सही के शरीक है। यानी जिस तरह सही को सही से एहतिजाज किया जा सकता है और सही के जरिए सही को दलील के तौर पर पेश किया जाता है, उसी तरह हसन को भी दलील के तौर पर पेश किया जाएगा, उससे भी एहतिजाज किया जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे सही के जरिए हम लोग दलील ले सकते हैं, उसी तरह हसन के जरिए भी दलील लेंगे। तो पहली जो बात हमको मालूम हुई वो उसकी तारीफ मालूम हुई, और दूसरी ये वजाहत मालूम हुई कि इसमें जो है सही और हसन में सिर्फ फर्क इतना है कि इसके बाज़ रावियों में हिफ्ज़ की कमी होती है, किसी कदर कमी होती है। तीसरी जो बात मालूम हुई ये कि जिस तरह सही के जरिए एहतिजाज किया जाता है, उसी तरह इसके जरिए भी एहतिजाज किया जाएगा। वल हसन अला मरातिबा, और हसन के कई मरातिब हैं, मिस्ल सही, सही की तरह, हसन के कई मरातिब हैं सही की तरह। ऊपर बताया गया था हमको कि हसन के मरातिब उलिया, बड़े दर्जे के एतबार से जो है कुछ सनद ऐसे हैं जिसको सबसे बेहतरीन सनद कहा जाता है, उसकी मिसालें दी गई। तो इसी तरह हसन के भी मरातिब हैं, हसन के मरातिब हैं सही की तरह,
قال الحافظ الذهبی، امام حافظ الذهبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اعلیٰ مراتب الحسنی، حسن کا سب سے اعلیٰ مرتبہ، حسن کا سب سے اعلیٰ مرتبہ، اعلی مرتبے کی سند کون سی ہے؟ حدیث بہز ابن حکیم، وہ حدیث ہے جو بہز ابن حکیم سے روایت کی جاتی ہے، عن ابیہ، جسے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن جدہ، اور وہ اسے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث بہز، تو سب سے بڑے سب سے حسن میں جو سب سے اعلیٰ مرتبے کی سند ہے وہ بہز ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ، یہ سند ہے۔ کون ہے ان کے جد؟ معاویہ بن حیدہ ہیں، معاویہ بن حیدہ یہ ان کے جد ہیں، ان کے دادا ہیں بہز رحمہ اللہ کے، اور معاویہ بن حیدہ یہ صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں۔ تو بظاہر یہ حدیث متصل ہے، کیونکہ جی نہیں اس میں نہیں اس میں نہیں جی، ہاں سے ہا یا دال، معاویہ بن حیدہ، جد جو ہے وہ معاویہ بن حیدہ ہے۔ بہز ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ، عن جدہ، جد کون ان کے؟ صحابی ہیں وہ، معاویہ بن حیدہ ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اس حیثیت سے تو یہ سند جو ہے متصل ہے، کیونکہ بہز جو ہے اپنے والد حکیم سے روایت کر رہے ہیں، اور ان کے والد جو کہ تابعی ہیں وہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں جو کہ صحابی ہیں۔ تو اس حیثیت سے یہ سند بظاہر متصل ہونا چاہیے، لیکن بحث کے حفظ میں ذرا کمزوری ہے، اس کی وجہ سے یہ حسن میں آ گئی، لیکن حسن کا سب سے اعلیٰ مرتبے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہے وہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، دیکھیے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن عمرو بن شعیب ابن محمد، یہ عمرو بن شعیب کا نسب دیکھیے، عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو بن عاص، عمرو ابن شعیب ابن محمد عن عبداللہ ابن عمرو بن عاص، ہاں شعیب نہیں، شعیب کے بعد بالکل محمد، عن عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو، جد جو ہے یہاں مراد جو جد ہیں وہ ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ، جد جو ہے اس میں وہ ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس حدیث پر اس سند پر آپ غور کیجئے، عمرو ابن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، عمرو ابن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے والد آتے ہیں محمد، تو عن جدہ اپنے دادا سے۔ تو اب یہاں جو محمد ہیں، یہاں مراد بلا شبہ جو ہے یہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص ہیں جد، کیونکہ جو جد اعلیٰ ہوتا ہے نا، جو جد اعلیٰ ہوتا ہے اس کو جد کہا جاتا ہے، جو جد اعلیٰ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں عمرو بن شعیب۔ اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ شعیب اگر کہتے ہیں کہ وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جبکہ ان کے شعیب کے جو والد محمد کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے براہ راست اپنے دادا سے تربیت پائی تھی، شعیب رحمہ اللہ نے براہ راست اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے تربیت پائی تھی، ان سے انہوں نے سنا تھا، ان کا سماع بھی ثابت ہے، بلکہ انہوں نے اس کی پرورش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اگر شعیب کہتے ہیں کہ شعیب اپنے دادا سے اگر روایت کرتے ہیں تو یہ متصل سند ہے، لیکن اگر یہ عمرو روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، عمرو اگر اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں تو پھر وہ متصل نہیں ہے، کیونکہ عمرو کا سماع ثابت نہیں عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے، ہاں عمرو کے دادا تو محمد ہو گئے، لیکن یہاں مراد بلا شبہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے، بلا شبہ عبداللہ بن عاص، لیکن عمرو کا ان سے سماع ثابت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل علم نے اس کو واضح کیا کہ عمرو بن شعیب جو ہے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے ان سے سنا، براہ راست ان سے سنا اور انہیں کی گود میں تربیت پائی، تو اس حیثیت سے یہ سند متصل ہے۔ لیکن یہاں احتمال ہے کہ عمرو براہ راست اپنے دادا سے روایت کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے میں آ گئی، اس احتمال کی وجہ سے، ورنہ سندن یہ حدیث جو ہے یہ سند بہت مضبوط ہے، لیکن چونکہ دونوں طرح کا احتمال ہے اس سند کے میں، واضح ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دو سند جو ہے، بلکہ اور بھی سند ہیں، یہ دو اسناد اور بھی بعض اسناد
یہ حسن کے سب سے اعلیٰ مرتبے میں رہتے ہیں. الصحیح لغیرہ، جی ہاں بالکل، الصحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ، هو الحسن لذاتہ، صحیح لغیری وہ حسن لذاتہ ہی ہے، وہ حسن لذاتہ ہی ہے، اذا تعددت طرقہ، جبکہ اس کی سندیں بہت ہوں، جب اس کے طرق متعدد ہوں. هو الحسن لذاتہ، صحیح لغیرہ وہ حسن لذاتہ ہی ہے جب اس کے متعدد طرق ہوں. فبذالک یقوی ویرتفع، اس وجہ سے وہ مضبوط ہوتی ہے اور بلند ہوتی ہے، عن درجۃ الحسن الی درجۃ الصحیح، حسن کے درجے سے صحیح کے درجے تک. لیکن لا لذاتہ، لیکن اپنے ذات کی وجہ سے نہیں، بل لغیرہ، بلکہ دوسرے سبب سے. صحیح لغیرہ یہ کیا ہے؟ حسن میں وہی ہے جو حسن لذاتی کی، یعنی اس کے راوی عادل ہیں لیکن ان کے حفظ میں کمی پائی جاتی ہے. حدیث متصل سند ہے، اس میں کوئی علت نہیں اور اس میں کوئی شذوذ نہیں، کوئی شاذ بھی نہیں ہے. تو اس حیثیت سے صحیح لغیرہ کیا ہے؟ وہ اصل میں حسن لذاتی ہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے طرق بہت ہیں، کئی سندوں سے وہ حدیث بیان کی گئی، کئی سندوں سے وہ حدیث بیان کی گئی. تو کیونکہ سند اس کے بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے یہ حسن لذاتی ہی کے درجے سے بلند ہو کر صحیح لغیرہ کے درجے میں چلے گئی. کیونکہ اور اس کا جو صحیح ہونا، یہ جو صحیح کے درجے میں گئی اپنی سند سے نہیں گئی، کیونکہ اس کی سند تو حسن کے درجے والی ہے. دوسرے جو سند ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں، جو اس کو قوت پہنچاتے ہیں، تو ان اسناد کی وجہ سے جو ہے یہ بلند ہو کر حسن لغیرہ کے درجے میں پہنچ گئی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو صحیح ہونا، اس کا صحیح جو ہونا وہ لذاتی ہی نہیں ہے، لذاتی نہیں ہے بلکہ لغیرہ ہے، دوسرے سند میں ایسے. واضح ہے؟ ٹھیک ہے، پھر ایک بات دیکھ لیجیے، الصحیح لغیرہ هو الحسن لذاتہ، صحیح لغیرہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حسن لذاتہ ہی ہے، اذا تعددت طرقہ، جب اس کے طرق بہت ہوں یا اس کے طرق متعدد ہوں یا اس کی سندیں بہت ہوں. فبذالک یقوی ویرتفع، اس طرح وہ قوی ہو جاتی ہے، ویرتفع عن درجۃ الحسن الی درجۃ الصحیح، اور وہ بلند ہو جاتی ہے حسن کے درجے سے صحیح کے درجے تک. لیکن لا لذاتہ، لیکن اپنے ذات کی وجہ سے نہیں، بل لغیرہ، بلکہ دوسری وجہ سے، دوسرے سندوں کی وجہ سے. جی دوسری سندوں کی وجہ سے، ہاں لغیرہ مطلب دوسری اب اس کی اپنی سند تو ہاں اپنی سند کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اپنی سند کے اعتبار سے تو وہ حسن ہے، لیکن دوسرے کئی سندیں اس کی آ گئی تو دوسرے سندوں کی وجہ سے یہ حسن کے درجے میں پہنچ گئی. اس کو چونکہ وہ دوسروں کی وجہ سے ہے اس لیے اس کو لغیرہ ہی بول دیتے ہیں، دوسری سندوں کی وجہ سے. جی ہاں، وہ مثال ذالک، اور اس کی مثال حدیث محمد ابن عمرو ابن علقمہ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے محمد ابن عمرو ابن علقمہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنے امت کو مشقت میں اگر امت کے مشقت کا اندیشہ نہیں ہوتا مجھے، لامرتہم بالسواک، تو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت پر. اس حدیث کو انہوں نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے صحیح لغیرہ کی، ہے نا، صحیح لغیرہ کی مثال کے طور پر انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں قالت ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بعد ان اخرج الحدیث، اس حدیث کی تخریج کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں، وہ حدیث ابی ہریرہ تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث انما صح، وہ صحیح ہے، لأنه قد روی من غیر وجہ، اس لیے کہ وہ دوسری سند سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس کی یہ سند اس کی کیا ہے؟ حسن ہے، یہ سند حسن ہے، لیکن اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ تو یہ کیا ہو گئی؟ صحیح لغیرہ ہو گئی، صحیح لغیرہ ہو گئی. لیکن یہاں ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ھذا ولیعلم، اور یہ بات ہے اور یہ جان لینا چاہیے، ان التمثیل لیس لمطلق الحدیث، یہ جو مثال انہوں نے دی ہے، یہ جو مثال ہے حدیث کی، یہ اس حدیث مطلقاً اس حدیث کے لیے نہیں ہے، بل بقید، بلکہ اس قید کے ساتھ ہے کہ کونہ من روایت محمد ابن عمرو، اس لیے کہ وہ محمد ابن عمرو کی روایت سے ہے. چونکہ یہ اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے،
इस सनद के एतबार से जो मोहम्मद इब्न अम्र से, क्योंकि मोहम्मद इब्न अम्र हाफिज में जरा कमजोर है, तो इस सनद के कैद के साथ ये हदीस हसन होगी, वरना जो असली हदीस है इन अल्फाज के साथ वो सही बुखारी सही मुस्लिम में भी है, दूसरी सनद के साथ, दूसरी सनद के साथ ये हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में आई है, तो वो हदीस तो सही है, हसन के दर्जे में नहीं है। लेकिन जब हम इस सनद का जिक्र कर रहे हैं जो यहाँ मौलिफ ने जिक्र किया है मोहम्मद इब्न अम्र इब्न अलक़मा की, तो इस सनद के कैद के साथ ये हसन होगी और दूसरी रिवायत मिलने की वजह से वो सही होगी, वरना असल जो है वो तो अपनी जगह पर सही है। इसलिए वो कहते हैं नहीं, इस सनद के साथ ये जो है सही लिगैरिही है, इस सनद के साथ ये सही लिगैरिही है, दूसरी सनदों की रोशनी में वो सही है, लिजाती सही लिजाती है। इसको नहीं, उन्होंने मिसाल दी, इस तरह मिसाल देकर उन्होंने बात किया, लेकिन एक हदीस के कई नाम हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं। देखिए अगर इस सनद के एतबार से करेंगे तो वो हसन हो गई, लेकिन इसकी दूसरी सनद में है इसलिए सही लिगैरी हो गई, लेकिन उसको जो है इससे भी बेहतर सनदों से रिवायत की गई है सही बुखारी सही मुस्लिम में, वो सही लिजाती हो गई, वो सही लिजाती। तो बुनियादी तौर पर जब एक बड़ी क़ुव्वत उसके अंदर मौजूद है तो वो काफी है, दूसरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ उन्होंने एक मिसाल दी, तो एक मिसाल के साथ साथ एक वजाहत भी कर दी, ये जो मैंने मिसाल दी है वो इस कैद के साथ कि वो इस सनद के साथ हो ये हदीस, तो उस वक्त हम ये बात कहेंगे, वरना बुनियादी तौर पर वो हदीस तो सही लिजाती है, ये बोलना चाह रहे हैं। हाजा वजह अलम, ये और ये जान लेना चाहिए अन्ना तमसील लैसा लिमुत्लक़िल हदीस, कि ये मिसाल मुतलक हदीस के सिलसिले में नहीं है, बल बिक़ैदिन, बल्कि कैद के साथ है, कौनुहु मिन रिवायती मोहम्मद इब्न अम्र, इसलिए कि ये रिवायत यहाँ मोहम्मद इब्न अम्र से रिवायत की गई है, व इल्ला, वरना फल हदीसु, ये हदीस रवाहु शेखान मिन गैरि तरीक़िही, शेखान इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इनके सनद के अलावा दूसरी सनदों से रिवायत किया है। वाज़ेह हो गई, ठीक है। वक़ाल इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मोहम्मद इब्न अम्र इब्न अलक़मा मिनल मशहूरीन बिस्सिद्क़ वल अदाला, इस हदीस के जो रावी हैं मोहम्मद इब्न अम्र इब्न अलक़मा सिद्क़ और अदालत में मशहूर है, सिद्क़ और अदालत में शोहरत रखते हैं, उन लोगों में से हैं जो सिद्क़ और अदालत में शोहरत रखते हैं। लाकिन्नहु लम यकुन मिन अहलिल इत्क़ान, लेकिन वो मजबूत हाफिजे वालों में से नहीं थे, लाकिन्नहु लम यकुन मिन अहलिल इत्क़ान, लेकिन वो मजबूत हिफ्ज़ वालों में से नहीं थे। हत्ता ज़अफ़हु बाज़ुहुम, यहाँ तक कि बाज़ अहले इल्म ने या बाज़ मुहक़्क़िक़ीन ने उनको ज़ईफ़ करार दिया है, मिन जिहति सूए हिफ्ज़िही, उनके सूए हिफ्ज़ की वजह से, यहाँ तक कि बाज़ मुहक़्क़िक़ीन ने उनके सूए हिफ्ज़ की वजह से उन्हें ज़ईफ़ करार दिया है। ववस्सक़हु बाज़ुहुम, और बाज़ मुहक़्क़िक़ीन ने उनकी तौसीक़ की है, लिसिद्क़िही व अदालतिही, उनके सिद्क़ और अदालत की वजह से। फ़हदीसु हसनुन, तो इस लिहाज से उनकी हदीस हसन है, मिन हाज़िल जिहति, इस लिहाज से, तो इस लिहाज से उनकी हसन है, क्योंकि हसन हदीस के रावी की तारीफ यही है कि वो आदिल है, सिक़ा है, लेकिन उनके हदीस में कमजोरी पाई जाती है, तो इस वजह से उनकी हदीस हसन कहलाती है। हाँ, उसके अलावा और भी सनद है। जी हाँ, देखिए शेखान की रिवायत के एतबार से वो सही लिजाती ही है, मोहम्मद इब्न अम्र इब्न अलक़मा की रिवायत के एतबार से वो हसन है, और इसके अलावा दूसरी भी सनद आई हैं उसकी जो क़ुव्वत में इसी के मुताबिक है, तो उस वजह से वो सही लिगैरी भी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अल हसनु लिगैरी, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। अल हसनु, हाँ पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। अल हसनु लिगैरी, देखिए हसन के हसन ये हुस्न से है और ये सिफत मुशब्बह का सिगा है, उसके माने है हुस्न जमाल, खूबसूरती के माने में। हसन ये हुस्न से सिफत मुशब्बह का सिगा है जिसके माने हुस्न जमाल के हैं। अल हसनु लिगैरी, हसन लिगैरिही, अल हसनु लिगैरिही हुवल खबरुल मुतवक्कफु अन कबूलिही, वो खबर है जिसकी कबूलियत में तवक्कुफ इख्तियार किया गया है। का रिवायतिल मस्तूर, जैसे उस रावी की रिवायत जिसका हाल पोशीदा हो, जैसे उस रावी की रिवायत जिसका हाल पोशीदा हो, वनहविही, और इसी तरह की कोई और बात उसके अंदर हो। इज़ा तुबिया बिमिस्लिही, जबकि उसी जैसे रावियों के जरिए उसकी मुताबियत की जाए, मतलब है कि उसी जैसे दूसरे रावी भी उसको रिवायत करें।
औ अक़वा मिन्हु, या उससे कवी रावी उसे रिवायत करे। फिर एक बार देखिए, हुवल खबरुल मुतवक्क़फ़ु अन क़बूलिही हसन लिग़ैरिही, वो खबर है जिसकी कबूलियत में तवक़्क़ुफ़ किया गया है, का रिवायतिल मस्तूरी, जैसा कि उस शख्स की रिवायत है जिसका हाल मस्तूर है। देखिए मस्तूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, पोशीदा है। एक तो वो रावी है जो मजहूल है, रावी कौन है नहीं मालूम, तो वो रिवायत तो ज़ईफ़ है। यह रावी मालूम है और ये भी मालूम है कि वो रावी जो है अच्छे हैं, लेकिन उनका बातिन कैसा था ये मालूम नहीं है, इसलिए उनको मस्तूर कहा गया। जाहिर मालूम है उनका, लेकिन उनका बातिन नहीं मालूम है, क्योंकि वो किन ख्यालात के हैं, उनकी बातें क्या थी। जाहिर में तो वो बाकायदा नमाजी थे, जाहिर में तो लोगों से मिलते थे और जाहिर में तो सच बोलते थे, लेकिन उनकी पूरी हालत नहीं मालूम है, उनके बातिन के क्या कैफियत नहीं मालूम है, इसलिए वो मस्तूर हो गए और उनकी रिवायत जो है ज़ईफ़ के दर्जे में आ गई। तो वो बातिन का मतलब ये कि उनका अकीदा क्या है, उनके उसके बारे में। बातिन का मतलब वो नहीं कि उनके अमल में क्या है, बल्कि उनका मतलब ये कि उनके अकीदे के बारे में, उनकी सुन्नत के इल्तिज़ाम के बारे में, वो किस ख्यालात के हैं, कैसे हैं, किसी बिदती का उनके अंदर जो है गुमान तो नहीं पाया जाता, बिदात और खुराफात का, ये तमाम चीजें नहीं मालूम है रावी, क्योंकि सारे रावी एक हालत के नहीं होते। बाज़ रावियों की पूरी हालत मालूम है, बाज़ रावियों को कुछ हालत मालूम है, कुछ हालत मालूम नहीं है। तो ये रावी ऐसे हैं जो मस्तूर हैं, जिनकी हालात के बारे में पूरी खबरें नहीं है, जाहिर मालूम है लेकिन बातिन मालूम नहीं है। तो इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि ऐसे रावी की रिवायत के सिलसिले में तवक्कुफ इख्तियार किया जाएगा। बाद अहले इल्म में इसे ज़ईफ़ करार दिया। हकीकत में क्या है, अगर हम ज्यादा आसान अल्फाज में कहेंगे तो हसन लिग़ैरी क्या है, वो हदीस है जो ज़ईफ़ है, वो हदीस है जो ज़ईफ़ है, लेकिन दूसरी कई सनदों से रिवायत की गई है, इस वजह से वो एक दूसरे से मिलकर हसन के दर्जे में दाखिल हुई, लेकिन लिज़ाती नहीं बल्कि लिग़ैरी ये है। लेकिन उनका जो रावी हसन जो है, ये हसन लिग़ैरी ही ऐसे ज़ईफ़ रावी है जिनका ज़ौफ़ उनके सूए हिफ्ज़ की वजह से होता है, या उनके हालात नामालूम होने की वजह से होता है, या सनद में इनक़िता की वजह से होता है, उनके झूठ और फिस्क की वजह से नहीं होता। अगर वो हदीस में जो ज़ौफ़ है, वो रावी में जो ज़ौफ़ है, वो उनके झूठ या उनके फिस्क की वजह से है, तो वो हदीस कबूल नहीं की जाएगी, कबूल नहीं की जाएगी। अगर मालूम है कि वो रावी झूठ बोलते थे और वो रावी फासिक थे, तो वो तो कबूल नहीं करेंगे, वो इतना शदीद ज़ौफ़ है कि उसे कबूल नहीं किया जा सकता। यहाँ वो नहीं है, यहाँ ये कि वो मस्तूर है, या तो मस्तूर है, उनका ज़ौफ़ जो पाया जाता है वो इस हैसियत से कि वो मस्तूर है, या उनके हिफ्ज़ में बहुत कमजोरी पाई जाती थी, या फिर ये कि सनद में इनक़िता पाया जाता है, इस हैसियत से। तो वो ऐसे रावियों से ये हदीस मरवी है जो ज़ईफ़ हो जाती है, लेकिन ऐसे ही या इससे बेहतर रावियों से वो हदीस और भी दूसरी सनद से मरवी है, जिसमें रावी हैं लेकिन वो ऐसे ही हैं, या इन जैसे या इससे बेहतर है। तो इस वजह से ये चूंकि एक दूसरे के साथ मिल गए, एक दूसरे को क़ुव्वत पहुंचाते हैं, इसलिए ये हसन के दर्जे में आ गई, लेकिन लिज़ाती ही नहीं बल्कि लिग़ैरी। तो वही कहते हैं हुवल खबरुल मुतवक्क़फ़ु अन क़बूलिही, वो खबर है जिसके कबूलियत में तवक़्क़ुफ़ इख्तियार किया गया हो, जैसा कि उस रावी की रिवायत है जो मस्तूर हो, और उसी तरह का रावी इज़ा तुबिया बिमिस्लिही, जबकि उस जैसे रावी से उसकी मुताबिक़त की जाए, मतलब ये कि उस जैसे दीगर रावी भी उस हदीस को बयान करें, और अक़वा मिन्हु, या उससे कवी रावी, उससे ज़रा बेहतर रावी। अगर हम आसान अल्फाज में कहेंगे तो अज़्ज़ईफ़ु इज़ा तअद्ददत तुरुक़ुहु, ये आसान अल्फाज में अहले इल्म ने तारीफ बयान की है सही हसन लिग़ैरिही की। हसन लिग़ैरिही क्या है, अज़्ज़ईफ़ु इज़ा तअद्ददत तुरुक़ुहु, वो ज़ईफ़ हदीस है जिसके तुरुक़ मुतअद्दिद हों, लेकिन इसमें फिर हमको वो तशरीह करनी पड़ेगी। वो तशरीह ये कि उनका जो ज़ौफ़ हो वो उनके किज़्ब और फिस्क की वजह से ना हो, बल्कि उनके सूए हिफ्ज़ की वजह से हो, या फिर उनकी हालत के मस्तूर होने की वजह से हो, या इनक़िता होने की, ये तमाम तशरीह करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ जो तारीफ की गई इसमें दोनों बातें आ गई, तअद्ददत तुरुक़, इज़ा तअद्ददत तुरुक़। तो कहते हैं फ़अस्लुहु ज़ईफ़, या उनके मस्तूर होने की वजह से हो, या सनद में इनक़िता की वजह से। फ़अस्लुहु ज़ईफ़, इस हदीस की जो असल है, इस रिवायत की जो असल है वो ज़ईफ़ है। व इन्नमा तरा अलैहिल हुस्नु, उसमें जो हुस्न पैदा हुआ है, बिमा अददहु मिनल मुताबिई, उसके मुताबिक की वजह से जो क़ुव्वत उसे मिली है, उसकी वजह से वो उसमें हुस्न पैदा हुआ है। ठीक है ना।
फासलु ज़ईफ, उसकी असल ज़ईफ है। व इन्नमा तरा अलैहिल हुस्नु, और उसमें हुस्न पैदा हुआ है। बिमा आददहु, जो उसे मजबूत किया, उस वजह से कि उसे मजबूत किया है। मिनल मुताबिई, उन रावियों ने जो उनकी मुताबियत की है, यानी दूसरे रावियों ने उसे रिवायत किया है। वो मिसाल ज़ालिका, और उसकी मिसाल है हदीस अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है, ला दरारा वला ज़िरारा। ये बहुत बड़ा कायदा है इस्लाम का कि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना तो खुद नुकसान पहुंचाएंगे और ना बदले में नुकसान पहुंचाएंगे, ना तो खुद से नुकसान पहुंचाएंगे और ना कोई नुकसान पहुंचाया तो उसके बदले में नुकसान पहुंचाएंगे। रवाहु दारुक़ुत्नी वल हाकिम, इस हदीस को दारुक़ुत्नी और हाकिम रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है। फल हदीसु लहू तुरुखुन, इस हदीस की कई तुरुख है, यानी कई सनदें हैं। ला यखलू कुल्लु मिन्हा मिन मकाल, इसमें से कोई भी सनद उन पर कोई मकाल से खाली नहीं है। कोई भी सनद इसकी किसी न किसी मकाल से खाली नहीं है, यानी कोई किसी नक्स से खाली नहीं है, किसी न किसी आयब से खाली नहीं, ठीक है। वलाकिन यक़वी बादुहा बादन, वलाकिन युक़वी बादुहा बादन, लेकिन वो एक दूसरे को कुव्वत पहुंचा देते हैं। वलाकिन युक़वी, लेकिन वो कुव्वत पहुंचाते हैं बादुहा बादन, उनके बाद बास को। ये जो मुतअद्दिद तुरुख हैं वो तुरुख एक दूसरे को कुव्वत पहुंचा देते हैं। वलिज़ालिका हसनहु नबवी व इब्न सलाह, इसीलिए इस हदीस को इब्न सलाह और नबवी रहमहुल्लाह ने हसन करार दिया है। इनके तादाद, इनके मुतअद्दिद तुरुख की वजह से, इनके जितने भी तुरुख हैं इनके सारे के सारे ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई कलाम किया गया, उसमें कोई ना कोई नक्स पाया जाता है। लेकिन चूंकि तुरुख मुतअद्दिद हैं तो इसलिए अहले इल्म ने उसको हसन करार दिया, क्योंकि हसन लिगैरिही की तारीफ यही है कि वो ज़ईफ हदीस है जो मुतअद्दिद तुरुख से बयान की जाती है, बशर्ते कि उनका ज़ौक़ शदीद ना हो, तो वो हसन लिगैरी है। तो वो हसन हो जाती है लेकिन लिज़ाती नहीं होती बल्कि लिगैरी होती। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मकबूल हदीस के 4 किस्में हो गई, एक हसन लिज़ाती ही, एक सही लिज़ाती ही और सही लिगैरी ही। अगर हम उनके दर्जे के एतबार से कहेंगे तो सही लिज़ाती ही, सही लिगैरी, हसन लिज़ाती, हसन लिगैरी, ठीक है।